सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, प्रेम सभा जो धन निरंकार जी। आज संग में आए हैं और यहाँ इकट्ठे उसी भाव से, श्रद्धा से मन में इस परमात्मा, इस निराकार के लिए एक मन समर्पित, ये भाव कि जो कुछ भी आज कहा जा रहा था सत्संग में, संतों के वचन, उसको किस तरह अपने जीवन में अपनाना है। क्योंकि हमेशा सत्संग में जब आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ साथ खुद मिलती हैं, जो लेके जीवन में लागू करने के लिए वो मोती मिलते हैं। तो कैसे ये बात कि परमात्मा जो जानने योग्य है, जो आज बार बार संदेश मिल रहा था, और वो जो हम सभी क्या, ये जो उद्देश्य है, संसार में जन्म लिया और मानव तन में जन्म लिया, तो उद्देश्य इस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का, और ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये निराकार का एहसास फिर उसके बाद मन में हर समय के लिए बस सकता है, और जीवन में कोई भी कार्य किया जाए वो एक भक्ति का ही रूप ले लेता है। साथ साथ ये समझाते हैं संत, और ये कि सेवा सुमिरन सत्संग नित प्रति करते जाना है, सिर्फ एक औपचारिकता की तरह नहीं, पर दिल से। सत्संग में हमेशा अनमोल वचन सीखने को मिलते हैं। निष्काम भाव से, निस्वार्थ होकर ये सेवा को करना, समर्पित मन से, अपने लिए भी उपयोगी होता है, पूरे समाज, पूरे संसार के लिए भी उपयोगी होता है। और मन जब निराकार से हर समय के लिए जुड़ा है, तो सिमरन भी किसी भी समय किया जा सकता है। तो कैसे इस निरंकार को याद करते हुए, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जब हम ये जीवन की यात्रा को तय करते हैं, तो मन में सिर्फ और सिर्फ इस भगवान के प्रति, इस परमात्मा के प्रति विश्वास, और यही विश्वास है जो हमारे अंदर फिर अच्छे गुण भी बख्शता है कि जो परमात्मा कर रहा है वही बेहतरी के लिए है। और कैसे मनुष्य को एक रूप अपना सुनहरा और करना है, तो सिर्फ मनुष्य का तन ही काफी नहीं है, मनुष्य जैसे मानवीय गुण मन में बसने चाहिए। एक दूसरे के प्रति हमारा एक रवैया, एक बातचीत, एक मन से भाव, वही के एकता स्थापित करनी है तो एक दूसरे से प्यार होना जरूरी है। करुणा, दया, विशाल मन बनाकर हर किसी से प्यार किया जाए। तो वही बात कि हम इस संसार में जब आए हैं तो एक सांसारिक जीवन तो जीना लाजमी है, ये जरूरी है कि हम अपनी ड्यूटी, जो कुछ परमात्मा ने एक घर के अंदर जन्म दिया है, तो अपनी सारी जिम्मेवारियों को निभाएं, कामकाज करें, और किस तरह वो जिम्मेवारियों का जहाँ एक रूप, वहीं साथ में अपनी आध्यात्मिक भी जिंदगी को साथ साथ ही जीना है। सभी दुनियावी कार्य करते हुए आध्यात्मिकता को भी जिया जा सकता है। कोई इंसान को आध्यात्मिक होने के लिए ये मटीरियलिस्टिक दुनिया का त्याग नहीं करने की जरूरत। सारे दिन में अपने सब कुछ जीते जाएं जैसे जी रहे हैं, बस परमात्मा के एहसास से, तो अपने आप ही हर कार्य किया गया भक्ति का रूप ले लेता है, एक परोपकार का रूप ले लेता है। तो कैसे ये बात जब आती है कि हमने अपने मन में अहंकार को, किसी के प्रति निंदा, नफरत को एक घर नहीं करने देना, क्योंकि फिर वो एक जहर का रूप ले लेते हैं। तो असल में ये जहर क्या है, अगर हम सोचें ध्यान से, कि कोई भी चीज की जब अति हो जाती है वो जहर बन जाता है। और कैसे, जैसे उदाहरण भी हम देखें
तो कोई मिठाई खाने का बहुत चाहवान, और सालों बाद उनके अंदर जब शुगर की बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर भी ये कहता है कि ये इतना स्वादिष्ट मिठाई, ये चीनी जिसका स्वाद बहुत ही मीठा है, वो आपके लिए अब जहर बन गया है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा सेवन हो गया उस चीज़ का। तो वही बात जो हमेशा से संत महापुरुष समझाते हैं कि ये बीच का रास्ता, ये बैलेंस, ये जो अक्सर गौतम बुद्ध जी के द्वारा भी मध्य मार्ग का बात जो की गई है कि कैसे एक अपना बैलेंस बना के चलना है, ये किसी भी चीज़ की भी अति होना जहर का रूप ले लेती है। कैसे एक कहानी भी गौतम बुद्ध जी के समय की कि एक उनका शिष्य कभी भी अपने जीवन में पहले जब तक उनसे नहीं मिला था तो बहुत ही हर काम का अति करता था। जब खाना खाने लगता था तो शरीर को जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा खाना खा लेता था। जब सुख सुविधाएं की जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा सुख सुविधाओं की एक उसको इच्छा होना, उस तरह जो सामग्री है उसको और ज़्यादा अपने पास समेट लेना और ज़्यादा इकट्ठी कर लेना। और फिर जब गौतम बुद्ध जी के जीवन में उनके आकर एक उनसे शिक्षा प्राप्त की तो अपनी इस अति को मिटाने के लिए उस व्यक्ति ने सोचा कि पहले जहाँ मैं बहुत सुंदर सुंदर तरह के कपड़े पहनता हूँ, अब गुजरान बिना कपड़ों के ही कर लूँगा। जहाँ पहले मैं खाना हद से ज़्यादा खाता था, अब 2 दिन में सिर्फ एक बार एक खाने की मील, एक भोजन की प्राप्ति, एक रोटी खा लिया करूँगा। तो जब ये परमात्मा, ये गौतम बुद्ध जी जब देखते हैं तो उस शिष्य को एक उदाहरण देते हैं। वो शिष्य एक साज जो तारों के साथ बजने वाला होता है उसका जानकारी रखने वाला था, और उसको कहा गया कि अब अगर मैं ये तेरी सारी तारें इस साज की बहुत कस के लगा दूं तो क्या इससे साज निकलेगा? वो इंसान कहता है नहीं, आप एक बार छुएंगे भी अगर तो वो तार टूट जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, कस गई है। और फिर गौतम बुद्ध जी उसके साज की सारी ही तारें ज़रूरत से ज़्यादा ढीला कर देते हैं। कहते हैं अब ये कसी नहीं हुई, ये बहुत ज़्यादा ढीली कर दी गई है, क्या अब इसमें से साज निकलेगा? तो वो कहता है नहीं, कोई भी सुर नहीं बज सकते क्योंकि हद से ज़्यादा ये ढीली हो गई है। तो फिर ये बात उसको समझाई जाती है कि जीवन में भी जब ये कहा जाता है कि अति बुरी है तो वही कि सही तरीके की तार सही तरह कसी गई तो ही कोई वाद्य यंत्र में उसके सुर गूंज सकते हैं, वो बज सकता है। तो उसी प्रकार अगर जीवन में भी कहा जा रहा है कि हम भौतिक जीवन में एक उपलब्धियां जितनी भी प्राप्त कर लें वो तभी मुबारक होती हैं अगर वो सब सामान की एक अच्छी तरह से उपयोगी उसको संसार के लिए लाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए नहीं। तो कैसे हर किसी चीज़ का जब अति हो जाता है, जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो एक अगर कोई कमरा हो जो कभी भी उस कमरे में लाइट ना आई हो, कोई गुफा हो ऐसी जो कब से उसमें सूर्य की किरण ही नहीं घुसी, तो अगर 10 साल से उस कमरे में अंधेरा है तो रोशनी पहुंचने के लिए और 10 साल नहीं चाहिए। बस एक दीपक, एक स्विच ऑन करना, 1 सेकंड की बात और उसी पल उजाला हो जाता है। तो कैसे एक कितनी भी देर का अंधेरा एक पल में जब उजाले का रूप ले लेता है, वैसे ही हमारी आत्मा चाहे सालों साल अंधेरे में
एक शरीर रूपी कमरे में कभी कोई जानवर का, कभी कोई और, जितनी भी योनियां समझाई गई हैं, कोई ना कोई शरीर में ये आत्मा का कैद होना, और अब जब मनुष्य की शरीर मिला है तो ये रोशनी प्राप्त करना इसी पल में संभव होता है। ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने भक्ति भरे जीवन को मजबूत करना संभव हो जाता है। आत्मा की सदियों की भटकन फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक मोक्ष मुक्ति की जो बात होती है वो की जा सकती है। और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान को जीने से ये जिंदगी बहुत ही सुनहरी बन जाती है, और जिंदगी खत्म होने के बाद भी एक जो परलोक की अवस्था वो भी सुहेला हो जाती है। तो कैसे जीते जी जब इस परमात्मा की प्राप्ति करके इसको मन में बसाकर एक अपने मन से भी सारी भटकन दूर जब सच की एक अवस्था प्राप्त हो जाती है, क्योंकि प्यार और सच तो वो चीज है जो हर जगह हर समय है। सिर्फ और सिर्फ हमें वो बंधन जो हमारे अंदर हैं, जो एक बैरियर बन रहे हैं, कोई ना कोई कारण हमने खुद ही रच दिए हैं कि इस व्यक्ति को हमने पसंद नहीं करना क्योंकि ये कारण है। वो कारण तो हमने खुद ही घटित करिए हैं, वो कारण तो कभी थे ही नहीं। इंसान तो सभी इस परमात्मा के ही अंश हैं, ये आत्मा जो सब इंसानों में है। तो कोई अच्छा कोई बुरा ये भी एक खुद ही बनाया गया मेरे लिए पैरामीटर बन जाता है। तो कैसे हर एक से प्यार करते हुए, हर एक का सत्कार करते हुए, कभी कभी तो छोटी छोटी बातों से ही हम धारणा बना लेते हैं कि इस प्रांत के लोग अच्छे नहीं होते, इस भाषा वाले लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह का जो खाना खाते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो परमात्मा ने तो एक जगह जहाँ पे भी जन्म दिया वो श्रेष्ठ है। हर किसी तरह का जो भी एक इंतजाम, तू पूरन है तेरा इंतजाम भी पूरा है, वो वाली बात कि परमात्मा ने कैसे हर एक को जहाँ पे रखा है वो व्यक्ति उस जगह पे भी सबसे अच्छी तरह रह रहा है। चाहे परमात्मा महल बख्शे या झोपड़ी बख्शे, वो अवस्था जो भी हो वो काम तभी आनी है जब उस मकान का, उस झोपड़ी का, उस महल का सदुपयोग हो। तो कैसे ये सिर्फ बात नहीं कि जन्म सिर्फ ऊंची जगह हो गया तो ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दर्ज है कि ऊंचे कुल का जन्मया करनी ऊंच न हुई। कि कैसे एक हम कहीं पे भी जन्म ले, जन्म से नहीं बात कर्मों से है। तो जब ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को मन पे टिकाते हैं तो मन के भाव बदलते हैं। ये मन के भाव जब बदल जाते हैं तो हमारी सोच भी बदल जाती है, और इसी सोच इसी भाव को लेके हमारे जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वो भी बदल जाते हैं। और जब सारी बुराइयां धीरे धीरे हट जाती हैं तो इंसान का अच्छाई की ओर रुख हो जाता है, और ये अपने अंदर की सारी मैल वो पल भर में, जैसे दासी जिक्र कर रही थी, वो अंधेरे वाले कमरे में 1 सेकंड की लाइट आ जाए तो उजाला उसी समय हो जाता है। तो ये अच्छाइयाँ खुद ब खुद एक आना, और कैसे फिर हमारा व्यवहार अपने अंदर की कमियों को हटाते हुए अच्छाइयों को अपने अंदर डालना। आसपास वालों से बातचीत भी करने के लिए कोई कड़वे वचन नहीं निकलते, सिर्फ और सिर्फ प्यार निकलता है। कैसे एक दूसरे की कदर बन जाती है। तो दासी का कहने का भाव यही कि हर कोई संत जब भी आता है तो वो संसार को बचाने वाला पैगाम देता है कि कैसे मानवता को हैवानियत का रुख जो लेती जा रही है,
किस तरह उसी इंसान को फरिश्ता बनने के लिए भी एक बात की, ये परमात्मा ने तो इंसानों को दैवीय गुणों से बनाया है, ये एक फरिश्ता बनने के लायक है, पर इंसान एक चूज कर रहा है, एक चुनाव कर रहा है, रास्ता हैवानियत का लेना। तो किस तरह हम अपने जीवन को अच्छाई की ओर ही रखें। सिर्फ और सिर्फ एक ही सल्यूशन, एक ही तरीका है कि जब ये परमात्मा असल में क्या है, जब इसकी सच्चाई दिख जाती है, परमात्मा सत्य है, हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है, जब ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी तब भी इसने अपनी जगह पर ही कायम रहना है। तो कैसे जब हमें भी पता चल जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, ये आत्मा जो हमारे अंदर है, इसने इस परमात्मा का संग जब कर ले तो कैसे इसने भी मोक्ष मुक्ति हमेशा के लिए ले लेनी है। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन का सुधार करना हो, ये जन्म अमोलक जो सब समझाते भी हैं कि ये जिंदगी को सिर्फ एक अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर ही खत्म ना कर दे, जो युगों युगों से जिस शरीर में एक खाना खाना, सोना, उस तरह की चीजों में अगर हमने कोई जीवन लगा दिया कि कामकाज किया और जीवन खत्म, तो उससे एक बात और कि इसका एक डीपर, एक गहरा और जीवन अगर जीना चाहें तो कामकाज भी मुबारक हो जाते हैं, वो धन दौलत भी मुबारक हो जाती है। जब असली धन जो मीराबाई जी को भी मिला था, राम रतन धन, जब वो मिल जाता है तो फिर सारी चीजें हर पल एक जीवन का, जैसे अभी गीत में भी इंग्लिश के वो बहनें गा रही थी कि जो सेकंड्स होते हैं ये हीरे मोती चांदी से भी ज्यादा महंगे होते हैं। कैसे पल पल में हम अगर जिस समय में जो समय चल रहा है उसको सुनहरा कर ले, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है तो हर पल सुनहरा हो जाता है। ये फिर श्वास जो बीत गए ये लौटते नहीं हैं, ये जीते जी ही इसकी प्राप्ति की जाए। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, मुक्ति का वो मार्ग जो कबीर और कृष्ण दोनों ने बताया। सात संगत जी, चलिए जानते हैं वह कौन सा मार्ग है इस विचार के माध्यम से। आज से प्रवान करें और ध्यान से सुनें। सात संगत जी, सभी मनुष्यों के भीतर एक ही प्रश्न है और वह प्रश्न है कि हम परमात्मा को प्राप्त कैसे करें, उसका क्या रास्ता है। संतो, तो आज इस प्रश्न का उत्तर आपको कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और कबीर साहब देंगे। मैं बस एक माध्यम बनूंगा। तो संतो कबीर साहब कहते हैं, दो पंखों से उड़ी चले पंछी नभ के माही, एक कटे तो धरी रुके गगन न देखे ताही। संतो, पहले देखो यह पंछी कौन है। यह जीवात्मा है। तुम्हारा मैं और नभ यह कोई आकाश नहीं बल्कि परमात्मा की असीमता है, जहाँ जाना है, छूना है, होना है। अब संतो, वह क्या चीज है जिसके सहारे यह आत्मा उड़ सकती है। वह है दो पंख, ज्ञान और कर्म। संतो, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मति विविध निष्ठा पूरा प्रोक्ता मयांक ज्ञान योगेन संख्यानान कर्म योगेन योगिनम। अर्थात इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा कही गई है, ज्ञान योग और कर्म योग। केवल यही तो मार्ग है जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। इसलिए संतो, ध्यान रखना, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियों को पाना हो या फिर सांसारिक उपलब्धियों को पाना हो, पर ज्ञान और कर्म यह दोनों में से अगर एक पंख भी नहीं है तो आप किसी भी उपलब्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी नहीं। कबीर कहते हैं, ध्यान दो, जीवन कोई रेंगने की चीज नहीं।
यह उड़ने की कला है और उड़ान के लिए 2 पंख चाहिए, बिना उसके तो बस गिरना है, घिसटना है या फिर जमीन से चिपके रहना है। संतो अब सोचो, एक पंख से कोई पक्षी कितनी दूर उड़ सकता है? अगर ऊपर नहीं जाएगा तो वह बस एक ही जगह चक्कर काटता फिरेगा और फिर गिर पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी इंसान के जीवन में सिर्फ ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं, तो वह आत्मा मुग्ध होगा, अहंकारी होगा, लेकिन जीवन रूपी अहंकार को नहीं चूक पाएगा साथ संगत जी। और यदि कर्म है पर ज्ञान नहीं तो बस दौड़ता रहेगा, मगर कहाँ जा रहा है उसे पता नहीं होगा। एक उदाहरण से समझो संतो, मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है और एक सुंदर नक्शा भी है। अगर गाड़ी है पर नक्शा नहीं तो तुम चल तो रहे हो पर भटक रहे हो। अगर नक्शा है पर गाड़ी नहीं तो तुम जानते हो यह सब कुछ हो, लेकिन पहुंच कहीं ही नहीं, पहुंच कहे नहीं सकते साथ संगत जी। तभी तो कहा गया है, एक कटे तो धरी रुके, यानी एक भी पंख टूटा तो आत्मा उड़ नहीं सकती। फिर वह परम सत्य का गगन, जिसे ध्यान, भक्ति, समाधि, मोक्ष कहते हैं, उसके दर्शन नहीं हो सकते। संतो अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो जीवन एक पक्षी है जो तभी उड़ता है जब ज्ञान और कर्म साथ चलते हैं, वरना या तो तुम भ्रम में रहोगे या थक कर गिर जाओगे। और आत्मा जो गगन की है वह जमीन पर बंदी बन जाएगी। संतो फिर कबीर साहब आगे कहते हैं कि ज्ञान कर्म तो पंख है, उड़े जीव उतर जाए, एक अधूरो जो रहे गति न पाए भाई। संतो अब इस दोहे में कबीर साहब ने उस बात को स्पष्ट किया जो पहले दोहे में सांकेतिक रूप से कही गई थी। अब वो स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ज्ञान और कर्म सिर्फ साधन नहीं है बल्कि जीवन की उड़ान के पंख है। पंख क्यों जरूरी है संतो? ध्यान दो, पंख से पक्षी केवल चलता नहीं, वह ऊपर उठता है, धरती से ऊपर, यानी मोह माया लोभ ईर्ष्या से ऊपर। अब संतोष सोचो, अगर आत्मा एक पंछी है तो उसे ऊपर उठाने के लिए 2 शक्तियाँ चाहिए, ज्ञान और कर्म। पर ज्ञान क्या करता है साथ संगत जी? ज्ञान दिशा देता है। और कर्म क्या करता है? कर्म वह ऊर्जा है जो ज्ञान को साकार करती है। मान लो ब्रह्म ज्ञान के बाद तुमने ज्ञान ले लिया, परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन यदि संतो तुमने अपने उस व्यवहार, अपने प्रेम, अपने सेवा में नहीं जीते तो वह ज्ञान मस्तिष्क में दबा हुआ बोझ है जिसे तुम ढो तो रहे हो पर जी नहीं पा रहे हो। तो संतोष ज्ञान को जीने का नाम ही कर्म है। संतो यही बात श्री कृष्ण ने भागवत गीता में स्पष्ट कही है कि श्यान द्रव्ये मयात ज्ञान जय परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थे ज्ञाने परस्मैप्ते। अर्थात है अर्जुन, केवल द्रव्य से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। यानी जो कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है वही मोक्ष की दिशा में आत्मा की उड़ान बनता है। संतो फिर दूसरी लाइन में लिखा था, एक अधूरो जो रहे गति न पावे भाई। अब बात आती है अधूरे पंख की। कबीर कहते हैं यदि एक भी पंख अधूरा हो गया तो जीव की गति रुक जाती है। संतो गति किसकी? संतो गति किसकी? गति है आत्मा की, चेतना की, विकास की। संतो जैसी नदी तब तक बहती है जब तक उसका स्रोत और प्रवाह दोनों साथ है। अगर स्रोत तो है पर मार्ग बंद हो जाए तो क्या होगा? वह ठहर जाएगी और सड़ जाएगी, वह एक दलदल का रूप ले लेगी। ऐसे ही जीवन भी है साथ संगत जी। अगर ज्ञान है पर कर्म नहीं तो फिर तुम सूचना के बोझ से दबे रहोगे। अगर कर्म है पर ज्ञान नहीं तो दुनिया की भीड़ में बहोगे, लेकिन अपने सत्य को नहीं जान पाओगे, वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। संतो साधारण शब्दों में कहूं तो ज्ञान और कर्म यह 2 पंख है। आत्मा के एक भी पंख टूटा तो उड़ान नहीं, बस एक जगह छटपटाना, फड़फड़ाना और थक जाना। संतो कबीर का संदेश यही है कि जीवन को उड़ान बनाओ, घिसटना नहीं।
और उड़ान के लिए दोनों पंखों को संतुलन से खोलना जरूरी है। फिर कबीर साहब आगे क्या कहते हैं साथ संगत जी, ज्ञान क्रम संगम सदा भक्ति भाई भूषण, इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। यह दोहा किसी साधारण संत का वचन नहीं, यह तो अंतिम द्वार पर खड़े एक ज्ञान की पुकार लगती है। संतों, यहाँ कबीर तीसरे तत्व की बात कर रहे हैं। तीसरा तत्व कौन सा? भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ भजन गाना नहीं, भक्ति का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति समर्पण। संतों, कबीर कहते हैं भक्ति वह भाव है जिसमें मैं मिटता है, जहाँ सिर्फ तू बचता है, जो ना देखा जा सकता है ना कहा जा सकता है। बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ उसे जिया जा सकता है। संतों, अब ध्यान से सुनो, कबीर यहाँ कह रहे हैं ज्ञान क्रम संगम सदा भक्ति भय भूषण, यानी कि ज्ञान और क्रम के संगम से जब चेतना में लहराती है तो वह जो पैदा होती है वह भक्ति है। संतों, भक्ति कोई तीसरी चीज नहीं, यह तो ज्ञान और कर्म का मिलन है। जब सिर झुकता है और हाथ सेवा में जुड़ते हैं तो जो दिल में जागता है वही भक्ति है। फिर कबीर ने कहा कि भक्ति भाई भूषण क्यों? क्योंकि भक्ति श्रृंगार है आत्मा का। संतों, किसी दुल्हन का श्रृंगार उसके भीतर की खुशी को बाहर प्रकट करता है, वैसे ही भक्ति आत्मा के भीतर की आनंद को प्रकट करती है। यह श्रृंगार बाहर का नहीं संतों, यह भीतर के अश्वों का, प्रेम का, निर्मल समर्पण का श्रृंगार है। संतों, जब दूसरी पंक्ति देखो, बड़ा कमाल कहा है, इन्हीं से मुक्ति पाए, इन्हीं से मुक्ति पाइए टूटे जन्म बंधन। यह इन्हीं से क्या है? ज्ञान कर्म और उनके संगम से प्रकट हुई भक्ति। संतों, कबीर स्पष्ट कहते हैं इन्हीं तीनों के त्रिवेणी संगम से ही मोक्ष संभव है। संतों, तुम हर जन्म में शरीर बदलते रहे, नाम बदलते रहे, लेकिन वही दुख, वही प्रश्न, वही पीड़ा बार बार दोहराई जाती रही है। क्यों? क्योंकि या तो ज्ञान था, क्रम नहीं था, या क्रम था फिर भक्ति नहीं थी, या फिर भक्ति थी पर ज्ञान अंधा था। संतों, मुक्ति कब मिलती है? जब तुम समझते भी हो, सेवा भी करते हो और समर्पण से प्रेम भी करते हो। एक उदाहरण देता हूँ साथ संगत जी। एक नदी की कल्पना करो जो हिमालय से बह रही है। उसकी धारा है कर्म, उसकी दिशा है ज्ञान और उसका संगीत वह भक्ति है। तीनों हो तभी वह नदी समुद्र में मिल सकती है, वरना वह बीच में ही सूख जाती है ना साथ संगत जी, या फिर दलदल बन जाती है। संतों, इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है और भक्ति उसे सौंदर्य देता है। जब तीनों मिलते हैं तभी आत्मा का श्रृंगार होता है, तभी जन्म मरण का खेल टूटता है और तुम अपने सत्य में लौट जाते हो। संतों, कबीर साहब यह अंतिम दोहा, कबीर साहब का यह अंतिम दोहा सुनो, बहुत जरूरी है। ज्ञान क्रम संगम कहे होए, जीव कल्याण संतन वाणी यहीं रहे, कबीर कहे निदान। यहाँ कबीर ने जैसे निष्कर्ष ही दे दिया है आपको। निदान शब्द का अर्थ है अंतिम उत्तर। अब इसमें क्या छिपा है देखो। ज्ञान क्रम संगम कहे शांति। कबीर अब कोई प्रस्ताव नहीं दे रहे, कोई सलाह नहीं दे रहे, अब वह कह रहे हैं कि यही सत्य है। क्या सत्य है? ज्ञान और क्रम का संगम, यही एकमात्र रास्ता है। संतों, ध्यान दो, भक्त भक्ति का उन्होंने पहले ही उल्लेख कर दिया। अब वह कह रहे हैं कि जब ज्ञान और क्रम मिलते हैं तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अब समझो कल्याण का अर्थ क्या है। संतों, कल्याण का अर्थ यहाँ पर कोई सांसारिक सुख नहीं, या कोई पारिवारिक की शांति, या फिर दैहिक सुरक्षा नहीं। संतों, यह कल्याण वह मोक्ष है जो मरण के बाद आत्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करता है। क्या है मोक्ष? मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं, मुक्ति कोई जगह नहीं है जहाँ तुम मरने के बाद पहुँचोगे, बल्कि मुक्ति है ना फिर लौटने की अवस्था। गौर फरमाना साथ संगत जी, जहाँ आत्मा परमात्मा में पूर्ण विलीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में गिरती है और अब उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब वह बूंद नहीं रही, वह समुद्र हो गई। संतों, कब मिलता है ऐसा मोक्ष? सिर्फ तब जब तुम्हारे भीतर का ज्ञान मैं कौन हूं का उत्तर दे देता है।
और तुम्हारा कर्म उस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतार दे और दोनों के बीच से जो भक्ति जन्म ले वह तुम्हें उस परम अवस्था तक पहुंचा दे जहां ना मृत्यु है ना पूर्ण जन्म। संतो फिर कबीर कहते हैं संतन वाणी यही रही कहे कबीर निदान। कबीर यहाँ पर अपनी बात नहीं कह रहे बल्कि सारे संत परंपरा की मोहर लगाकर कह रहे हैं। रामानंद से लेकर रविदास तक, नानक से लेकर मीरा तक हर संत यही कह गया। क्या कह गया साध संगत जी की ज्ञान बिन भक्ति अधूरी, भक्ति बिन सेवा अधूरी और सेवा बिन आत्मा न पावे दूरी। यानी कि जो मोक्ष चाहिए तुम्हें वह न सिर्फ ध्यान से मिलेगा न सिर्फ पूजा से बल्कि एक पूर्ण संतुलन से मिलेगा। संतो अब जन्म बंधन कैसे टूटेगा यह भी सुन लो। जब आत्मा को यह बोध हो जाए कि ना वह शरीर है ना मन है बल्कि वह स्वयं ही परमात्मा की झलक है, तब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती फिर लौटकर आने की। फिर कर्म भी शून्य हो जाते और संसार का चक्र भी समाप्त हो जाता है। संतो अंतिम निष्कर्ष क्या है कि ज्ञान दिशा देता है, क्रम गति देता है और भक्ति से आत्मा परमात्मा में घुलती है। तब जाकर मुक्ति आती है, वह मुक्ति जो मृत्यु के पार है। यही है जीव कल्याण। जहाँ आत्मा मुक्त है, जहाँ मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं, जहाँ तुम परम में पूरी तरह विलीन हो चुके हो, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है संतो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी ज्ञान और कर्म को इतनी महत्वता दी गई है। अगर समझाने में साध संगत जी कोई त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर देना और साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी संतों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे साध संगत जी। दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।